गांधी जयंती पर मिंटो हॉल पहुंचे जीतू पटवारी ने कहा कि दशहरे के पर्व की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि हो, इसकी मैं कामना करता हूं। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे महात्मा गांधी जी का जो सिद्धांत है, सत्य अहिंसा परमो धर्म, जिसको पूरी दुनिया मानती है, वह अपने आप में एहसास कराती है कि हमें उसे रास्ते पर चलना चाहिए जो महात्मा गांधी जी ने हमें दिखाया है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गणवेश पहनकर पहुंचे थे। यदि वे महात्मा गांधी के चरणों में भी पुष्प अर्पित कर देते तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनका महत्व तो बढ़ता घटता नहीं। वैसे तो महात्मा गांधी की आदर्श की बात करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग महात्मा गांधी की बातें करते हैं और जब श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बात आती है तो असली चरित्र सामने आता है। राहुल गांधी ने इस देश के सामने एक नैरेटिव रखा है कि इस देश में दो भारत बना रहे हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का। 159 लाख करोड़ रुपया केवल देश के 368 लोगों के पास है, यानी कि देश के जीडीपी का 40% पैसा केवल 368 लोगों के पास पहुंच गया है और 50% लोगों के पास केवल 1% धन है। देश का जिसे महसूस होता है कि देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। देश में महंगाई और अद्भुत और अकल्पनीय, किसान पर अत्याचार अद्भुत और अकल्पनीय है, बेरोजगारी अद्भुत और अकल्पनीय है। हर घर में एक बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है और उसे नशा परोसा जा रहा है। ये चुनौतियां हमारे सामने हैं और मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं। हमारे देश में पिता तुल्य उनको उपाधि मिली हुई है। आपका दो धारणाओं में जीना अपमान करता है, उस सिद्धांत को जिसमें हम अहिंसा की बात होती है कि हमारा इंदौर, फिर से मैं इंदौर वासियों को ढेर सारी दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं। मैंने एक परिवार के बेटे के रूप में, इंदौर के बेटे के रूप में आप सबसे आग्रह किया है कि हमारे इंदौर की कैसी दशा हो गई। यहाँ पर राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता नफरत परोस रहे हैं, यहाँ के भाईचारे को चुनौती दे रहे हैं, यहाँ के भाईचारे को ठेस पहुंचा रहे हैं। सिर्फ उद्देश्य का नफरत से चुनाव जीतना, सत्ता पानी। दूसरा, यहाँ के राजनीतिक दलों को जिनको चुन लिया जनता ने, उनके साथ हिस्ट्री सीटर घूमते हैं। वो अद्भुत अकल्पनीय भ्रष्टाचार में एक एक कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सब लिप्त है। आप देखो कि आप ही ने वोट दिया और आप ही के साथ लूट हो रही है। कम से कम 200 ऑफिस इंदौर में ऐसे बन गए जो कब्जे करते हैं गरीबों के प्लाट पे, मिडिल क्लास के प्लाट पे, उनकी जमीनों पर, उनकी संपत्ति पर, और फिर मांडवाली करके उनको चुनौती देते हैं, उनको एक तरह से पीड़ित करते हैं। आप जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसके लिए ये मेरा पत्र है कि इंदौर के परिवारजन, इंदौर के जर्नलिस्ट, इंदौर के बुद्धिजीवी, इंदौर के व्यापारी, इंदौर में अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं, उन्होंने हमेशा ऐसी बातों को चुनौती दी है। तो मैं इंदौर का अखबार, इंदौर का मीडिया, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि जब एक लड़का, एक व्यक्ति, एक नफरत भरा व्यक्तित्व ये कहता है कि ये यहाँ काम करेगा, ये वहाँ काम करेगा, ये मैसेज क्या देता है? ये कहता है कि हम सामूहिक रूप से गुंडागिर्दी करेंगे। तो मैं इंदौर वासियों से आग्रह करता हूँ, दशहरे के दिन हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हमारा अपना शहर है, माँ अहिल्या का न्याय का शहर है। उन्होंने अपने बेटे को चुनवा दिया न्याय के लिए और हम आंख मूंद लेंगे तो कैसे चलेगा? तो मैं इंदौर वासियों से फिर से आग्रह करता हूं, उस पत्र के माध्यम से, उस चिट्ठी के माध्यम से और इस मीडिया के माध्यम से कि आपको जागना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा। हमें आपने हरा दिया, हम विपक्ष में हैं, हमारे पास चुना हुआ विपक्ष आपने छोड़ा ही नहीं। इसलिए हम जैसा विपक्ष हैं उसको ताकत चाहिए आपके सहयोग से। तो आप सहयोग करो, हम लड़ना चाहते हैं, इंदौर की शान बचाना चाहते हैं। धन्यवाद।